जय हिंद दोस्तों। कोरोना वायरस कैसे हमारे शरीर में अटैक करता है और किस प्रकार हमें संक्रमित कर देता है, आइए आपको बताता हूं कोरोना के बारे में। जैसा कि आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला चित्र, यह कोरोना का चित्र है। किसका चित्र है? ये कोरोना का चित्र है। अब ये कोरोना हमारे शरीर में जाता कैसे है? जैसा आप सबको पता है कि एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? जब कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी कोरोना फ्री व्यक्ति के संपर्क में आता है तो कोरोना ग्रसित व्यक्ति के मुंह के अंदर से जो श्वास आती है उसके कणों पर बैठ कर के दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और ये कोरोना सबसे पहले हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है, क्योंकि यह वायु के माध्यम से या खाने पीने के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। अब बताएंगे कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक कैसे है जिससे हमारे देश के साथ साथ पूरे देश में तबाही मचा रखी है। तो आइए बात करते हैं कोरोना के बारे में। ये जो कोरोना दिखाई दे रहा है, यह कोरोना का नाम कोविड-19 है। इस बीमारी का नाम क्या है? कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज। 2019 में आया था, इसलिए 90 लिखा गया है। यह कोरोना वायरस का सदस्य है। यह होता है कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस इतना खतरनाक किस तरीके से है? तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि जो कोरोना वायरस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो बाहरी ये जो आपको नुकीले हिस्से निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सभी, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यही है कोरोना का सबसे विकराल हिस्सा जो सबसे ज़्यादा हमें संक्रमित करता है। तो ये हमें किस प्रकार संक्रमित करता है? ये कोरोना हमारे शरीर में किस प्रकार एंट्री करता है? तो देखिए, यह कोरोना का जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या कहते हैं? स्पाइक प्रोटीन। यही सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्सा है। ये स्पाइक प्रोटीन करता क्या है? ये स्पाइक प्रोटीन हमारे फेफड़े के सेल्स पर अटैक करता है। हमारा जो फेफड़ा बना होता है, ये बहुत ही नाजुक अर्धपारगम्य झिल्ली का बना होता है। किसका बना होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली का। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली, ये जो दिखाई दे रही है, इतनी सेंसिटिव होती है, ये इतनी जानकार होती है कि यह सिर्फ प्रोटीन्स, विटामिन्स या कहिए कि अपने फायदे की चीज़ों को ही अंदर लेती है। जब ये झिल्ली किसी को अंदर ले ही नहीं रही तो हम संक्रमित कैसे हो जाते हैं? बताऊंगा मैं। देखिए, ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन यहां पर अटैक करती है, तो यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली पर अटैक करती है। ये इसको नकार देता है, मना कर देता है कि मेरे अंदर आप नहीं जाओगे। तब ये कोरोना का स्पाइक प्रोटीन किसके पास जाता है? इस वाली वस्तु के पास जाता है। आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, इसके पास जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिसेप्टर। ये है हमारा रिसेप्टर। अब रिसेप्टर इतना भोला वाला होता है कि इसको पता नहीं मेरे द्वारा कौन मेरी सेल के अंदर जा रहा है। तो बस कोरोना वायरस इसी का फायदा उठाता है। वो पकड़ता है इस रिसेप्टर को, ये स्पाइक प्रोटीन इस रिसेप्टर को पकड़ता है। इस रिसेप्टर के माध्यम से इस तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ये कोरोना वायरस। जब ये हमारे शरीर में प्रवेश कर गए तो हम संक्रमित हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कोरोना के वायरस से हम किस प्रकार संक्रमित हो जाते हैं, तो बताऊंगा मैं कि किस तरीके से ये हमारे शरीर में फैलता है। ये हमारे शरीर के अंदर यानी कि सेल्स में आ गया। सेल्स कुछ इस तरीके से बनी होती है। हमारे शरीर की सेल्स इस तरीके से बनी होती है, और ऐसी ऐसी सेल्स हमारे शरीर के अंदर पता है कितनी है?
करीब करीब 37 लाख करोड़ कितनी सेल से मिलकर के हमारा शरीर बना है? 37 लाख करोड़ सेल से मिलकर के बना है। अब इस कोरोना वायरस ने हमारे एक सेल पर आक्रमण किया। ये देखिए यहां आक्रमण करेगा तो सबसे पहले ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस जाता है हमारे इसके पास। ये क्या है पता है? यह हमारी सेल का यानी ये हमारी कोशिका का केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। और केंद्रक भी बिल्कुल सीधा साधा आदमी है। जब ये कोरोना वायरस केंद्रक के पास जाता है, वो कहता है भैया मुझे ये बताइए, मुझे अपने जैसे ही वायरस और उत्पन्न करने हैं, वो मैं कहां से पैदा करूं? तो कोरोना वायरस हमारे इस केंद्रक से कहता है कि बताइए भैया आपके पास कहां है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहां है, यानी कि कहां मैं अपने वायरस को रेप्टिकल करूं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनकी कॉपी करूं। तो ये सीधा साधा आदमी एक केंद्रक बता देता है इस कोरोना वायरस को, आप चले जाइए इसके पास। ये जो आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अब राइबोसोम एक प्रकार की मान लीजिए फोटोकॉपी मशीन है। कोरोना वायरस को पता चला कि यहाँ राइबोसोम है, ये फोटोकॉपी करता है, यानी कि ये मेरे काम का है। तो ये कोरोना वायरस, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये? इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल करता है बिल्कुल ये हमारे इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है हमारे डीएनए की तरह है। अब डीएनए तो आप सभी जानते होंगे। डीएनए क्या काम करता है? डीएनए करता है एक तरह का मैसेंजर है, एक तरह का ये मान लीजिए ये खबरी है कि हमारे अंदर कोई भी चीज का निर्माण हो रहा है वो किस तरीके से होनी चाहिए, यानी कि ये नकल करने के काम आता है डीएनए। मनुष्य है, मनुष्य का डीएनए तो वो मनुष्य के ही बच्चे पैदा करेगा, यानी मनुष्य जैसी ही आकृति बनाएगा। पौधों का डीएनए है तो पौधे जैसी आकृति बनाएगा। अगर किसी जीव जंतु का डीएनए तो जीव जंतु का बच्चा बनाएगा। तो हमारे राइबोसोम ने क्या किया कि इसका कोरोना वायरस ने इसने अपना मटेरियल दे दिया कि भैया इसकी फोटोकॉपी कर दो। ये फोटोकॉपी कर देता है राइबोसोम, हमारा राइबोसोम। और काम किसका कर रहा है? कोरोना वायरस का। क्यों? क्योंकि इस कोरोना वायरस ने बड़ी चतुराई से यहां से प्रोटीन हटा करके अपना आरएनए रख दिया कि भैया इसकी फोटोकॉपी कर। जब इसकी ये फोटोकॉपी कर रहा है, इस तरीके से हमारे शरीर में कई ढेर सारी सेल्स हैं और जितने सेल्स उतने राइबोसोम। तो ज्यादा से ज्यादा कॉपी होती जा रही है। 1 लाख कॉपी, 1 करोड़ कॉपी हो रही है, 1 करोड़ कॉपी होती जा रही है। और हमें तब जाकर के पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कोरोना है। ये पता कब चलता है कि हम कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं? हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी विशेष लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम किसी रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो देखिए कैसे पता चलता है हमें। अब इसने ढेर सारे इसके हमारे शरीर में कोरोना के ढेर सारे वायरस बन गए। अब हमारे शरीर के अंदर आपको पता है एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम करता क्या है? इम्यून सिस्टम करता है रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। अब यहां से हमारे इसको डिफेंस सिस्टम को, ये क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम है। इस इम्यून सिस्टम को पता चलती है, क्या पता चलती है इम्यून सिस्टम को? कोरोना की नहीं, इम्यून सिस्टम को पता चलती है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ अवांछनीय तत्व प्रवेश कर गए हैं, अवांछनीय वायरस घुस आए हैं। तो वो क्या करता है कि उनको मार धाड़ मचाता है। इस कोरोना की मार धाड़ मचाता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम है, इस कोरोना की मार धाड़ मचाता है। और इसी मार धाड़ में ढेर सारे कोरोना के जो वायरस हैं वो मर जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो भी मर जाते हैं। लेकिन कोरोना के सारे
वायरस नहीं मर रहे हैं, तो ये केंद्रक बताता है हमारे इम्यून सिस्टम को कि भाई कोरोना को मारो मत, ये ऐसे नहीं मरेगा, ये अजर अमर है। तो क्या करें भाई, हमारा इम्यून सिस्टम करता है तो क्या करें, वो कहता है कि एंटीबॉडी बनाइए, एंटीबॉडी। वो कहता है भैया एंटीबॉडी बनाऊं कैसे, पहले इसके बारे में पता तो करूं ये कोरोना वायरस है क्या। तो ये फिर अपने राइबोसोम के पास जाता है और वहां से इसके एंटीबॉडी बनवाता है, कोरोना के एंटीबॉडी, कोरोना को मारने के लिए। अब कोरोना के जो एंटीबॉडी बनाता है ये, तो ये एंटीबॉडी, ये देखिए इस तरीके से एंटीबॉडी बनाता है, ये जो दिखाई दे रही है ये एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, कोरोना के वायरस से चिपक जाते हैं, यानी कि कोरोना के स्पाइक प्रोटीन से चिपक जाते हैं। जब ये स्पाइक प्रोटीन से चिपक जाते हैं, मान लीजिए इस वाले स्पाइक प्रोटीन से चिपक गए इस तरीके से, तो अब ये स्पाइक प्रोटीन है हमारे रिसेप्टर से टच नहीं हो रहा है। जब टच नहीं हो रहा है तो हमारा जो रिसेप्टर है इसको अंदर नहीं लेगा, अंदर नहीं लेगा तो कोरोना वायरस बाहर ही घूमता रहेगा और बाहर घूमते घूमते मर जाएगा। अब फिर भी हम संक्रमित कैसे हो जाते हैं, हम संक्रमित हो जाते हैं कि देखिए ये जो स्पाइक प्रोटीन है हमारे कोरोना पर, ढेर सारे स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं, हजारों लाखों की संख्या में उस वायरस के ऊपर प्रोटीन्स हैं। क्या कर देता है ये, ढेर सारे स्पाइक प्रोटीन है, और स्पाइक प्रोटीन का ये जो हमारा ये जो एंटीबॉडी लग रहे हैं वो क्या करता है, मुंह बंद कर देता है। जब इसका ये मुंह बंद कर देता है तो रिसेप्टर इसको लेता नहीं है, क्योंकि इसका मुंह बंद है, एंटीबॉडी ने मुंह बंद कर रखा है। इस तरीके से हम कोरोना वायरस से बच जाते हैं। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कहता है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस कोरोना को, वायरस को हम मारें, तो वो कहता है कि हमें किसी विशेष प्रकार की, यानी कि खास तरह की वैक्सीन की या दवा की ज़रूरत होगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी रिलीज हो सके और प्रत्येक वायरस के प्रत्येक स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर सकें, जिससे हमारे शरीर के अंदर जाने से बचा जा सके। इस तरीके से हम कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन हम संक्रमित क्यों हो जाते हैं, हम संक्रमित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, इतनी सारी एंटीबॉडीज नहीं बनाता है कि वो प्रत्येक कोरोना वायरस के प्रत्येक स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर से, उनका मुंह बंद कर सके। जब बंद नहीं कर पाता है तो ज्यादा कोरोना के वायरस बन जाते हैं और हम संक्रमित हो जाते हैं। जय हिंद।